हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कल हमने ग्रुप्स की एग्जांपल्स डिस्कस की थी। हमने देखा था कि ग्रुप कैसे कैसे बनता है। आज हमारे पास कुछ टाइप्स हैं इसकी स्पेशल ग्रुप्स की। तो स्पेशल ग्रुप क्या होता है? जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n, अ सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस हैविंग द नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is a non-abelian group. This group is known as general linear group of degree n and is denoted by GL ब्रैकेट में n, r। हमारे पास क्या होता है, अगर हम n क्रॉस n मैट्रिसेस ले, उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो हमारे पास उसके हम ऑपरेशन लगाते हैं। बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, तो वो एक नॉन एबिलियन ग्रुप बनता है। तो वो कम्यूटेटिव नहीं होल्ड करता, बाकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स को एग्जिस्ट करता है। उसको हम एग्जाम्स को प्रूव करवा रहे हैं। हमने लिया कि एक सेट है हमारे पास जो n क्रॉस n सिंगुलर मैट्रिक्स का है, रियल नंबर्स का। ए बी हमने दो नंबर ले लिए उस जी में से। ए और बी की प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी तो एक मैट्रिक्स ही होगा ना। तो हमारे पास वो क्या होगी, एक क्लोजर प्रॉपर्टी। ए बी का मॉड किया, दोनों की अलग अलग मॉड हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का भी नॉन ज़ीरो है, बी का भी नॉन ज़ीरो है, तो ए बी की प्रोडक्ट का भी नॉन ज़ीरो होगा। ए बी नॉन सिंगुलर आ गया हमारे पास मैट्रिक्स, तो ए बी भी क्या उस ग्रुप को बिलोंग करेगा, उस सेट को। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिविटी। अगर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं उसके बाद तीसरे से कर दें, जैसे हमने पहले ए बी की मल्टीप्लाई की, उसके जो हमारे पास आंसर आया उसकी सी से कर दी, या फिर हमने पहले बी सी की जो आंसर आया उसकी ए से कर दी, तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू बी ए नहीं होता, ए बी ए के इक्वल हो जे जो हमारे पास मस्ट नहीं है। लेकिन अगर एक ही पैटर्न में हम मल्टीप्लाई करें, ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है कि मैट्रिक्स में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आई का जो ऑर्डर होगा n क्रॉस n का है, तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 होंगे। तो हमारे पास मैट्रिसेस में आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स हमें निकालना आता है, किसी मैट्रिक्स से हम इन्वर्स निकालते हैं तो एडजॉइंट ए, अगर ए मैट्रिक्स का निकालना है तो एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। तो हमने ले लिया कि ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, उस सेट में से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमने एक बी सेट लिया जो क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, हमने बी को लिया, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पावर हमारे पास क्या होती है n-1। अगर n-1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो ये होगी एक पावर 1 होगी, ये 1 भी ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा n-2। यहाँ पे हमारे पास इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। इन्वर्स में क्या होता है, अगर हम उस नंबर की मल्टीप्लाई, इन्वर्स में क्या था कि अगर हम ए को किसी एक नंबर से उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो हमने ए बी की प्रोडक्ट की, ए बी की वैल्यू थी एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कट गया, हमारे पास क्या बचा, से ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, बी क्या होगा, ए इन्वर्स क्या होगा उसका, बी हो जाएगा, बी ए का इन्वर्स बन गया, तो जी हमारे पास ग्रुप हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये नॉन अबिलियन होगा क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव नहीं होल्ड करती। मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी ए बी हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल हो, ये नेसेसरी नहीं है बिल्कुल भी। ए बी की प्रोडक्ट मैट्रिसेस में बी ए के इक्वल कभी नहीं हो सकती। कोई स्पेशल केसेस में हो सकते हैं, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तब हो सकती है, अदरवाइज़ हमें कोई स्पेशल कंडीशंस में फॉलो करवानी पड़ेंगी। तो हम हर केस में इसको नहीं ले सकते, हर केस में नहीं ले सकते, कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करेगा, तो ये बना हमारे पास नॉन एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n। स्पेशल में क्या होगा कि जो डिटर्मिनेंट है, हमने मैट्रिक्स लिए हैं, उनका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, यूनिट डिटर्मिनेंट होगा, 1 होगा। हमने पहले कंडीशंस की नॉन जीरो डिटर्मिनेंट की, लेकिन ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट 1 होगा, यूनिट होगा। द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस हैविंग यूनिट डिटर्मिनेंट ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप। मैट्रिक्स है, नॉन एबिलियन तो होगा ही होगा क्योंकि उसमें कम्यूटेटिव होल्ड ही नहीं करती।
दिस नोन एज स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n इज डिनोटेड बाय SLNR। तो हमने इसका प्रूफ देखो, let G SLNR is set of n cross n matrices having unit determinant over the set of real numbers। इसको शो करवाने के लिए हमने पहले देखा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट भी 1 है, बी का भी 1 है, तो ए बी का भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव मैट्रिसेस में हमेशा ही होल्ड करती है। थर्ड आइडेंटिटी, एसोसिएटिविटी को तो चेक करने की नीड नहीं होती। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ए को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे आइडेंटिटी को ए से कर दूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स क्या हुआ इसका, एलिमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है। किसी भी मैट्रिक्स से हम इन्वर्स लेते हैं तो सेम वही पीछे वाला प्रोसेस है, ये सेम ही क्या बनेगा हमारे पास, बी ए का इन्वर्स आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट नॉन कम्यूटेटिविटी। नॉन कम्यूटेटिव इसमें ऑब्वियस है, होगी क्योंकि इसमें ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है हमारे पास, जिसमें हम 1 मैप ऑफ एस ऑन टू इटसेल्फ करते हैं। परमुटेशंस में हम क्या लेते हैं, हमारे परमुटेशन में किसी के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो हम उसको लेते हैं परमुटेशन में। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, लेट ए एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट एस, देन ए एस फॉर्म अ ग्रुप अंडर द कॉम्पोजिशन ऑफ मैप। मोर if S contain n elements, then the permutation group AS contains n factorial elements। इसका सिर्फ हमने रिजल्ट ही करना है। हमारे पास क्या है कि अगर हमने AS को ले लिया, सेट ऑफ परमुटेशंस का सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसको हम उसको कंपोज करें, कोई उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, तो उसमें n फैक्टोरियल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हमने कोई भी एक ग्रुप लिया है, उस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होगी ऑलवेज यूनिक होगी, उसकी कभी भी दो आइडेंटिटीज़ नहीं आ सकती। सपोज हम मान के ले चल रहे हैं कि उसकी अगर पॉसिबल है तो उसकी दो आइडेंटिटीज़ ले ली, E1 एंड E2। हमारे पास अगर आइडेंटिटी है तो हमें पता है कि हमारे पास अगर E1 आइडेंटिटी है तो हमने E2 पे अप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, E2। अगर हमारे पास E2 आइडेंटिटी है तो हमने E1 पे अप्लाई किया तो आंसर आ गया E1। हमारे पास इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उससे हमारी क्या होगी, राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। राइट हैंड इक्वल होंगी तो E1 किसकी इक्वल होगा, E2 की होगा। नेक्स्ट हमारे पास यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। अगर हम किसी ग्रुप में इन्वर्स निकालते हैं तो वो क्या होता है, इन्वर्स भी उसका यूनिक होता है। हमने मान लिया कि उसके दो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने एक ले लिया B और एक ले लिया B2। अगर हमने पहले B1 पे अप्लाई किया, ए इन्वर्स क्या है, उसके दो हैं, एक B1 है एक B2 है, दोनों सेम उसी ग्रुप के एलिमेंट हैं। अगर A स्टार B1 की आंसर आइडेंटिटी आया, B स्टार पे भी आएगा। और अगर हमने A स्टार B2 किया तो उसमें भी आंसर तो आइडेंटिटी आना था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के इक्वेट कर लेंगे, तो B1 किसके इक्वल हुआ, B स्टार ही। E की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, A स्टार B2 ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से। देखो हम यहाँ से E की वैल्यू हमने लिख ली, क्या आएगी हमारे पास, A स्टार B2। यहाँ से हमने वो फिल कर दी, B स्टार V1 स्टार A को कंबाइन कर लिया, उनको कंबाइन किया B2। इस B1 स्टार A की वैल्यू हमारे पास क्या थी, E स्टार B2, तो B1 किसके इक्वल आ गया, B2। तो हमारे पास किसी भी ग्रुप की जो इन्वर्स होगी वो भी क्या होगी, यूनिक होगी। नेक्स्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड इन ग्रुप। ग्रुप में कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। जैसे हमारे पास अगर A स्टार B इज इक्वल्स टू A स्टार C है तो लेफ्ट कैंसलेशन से हमारे पास A से ही कैंसिल हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू C आ जाएगा। अगर हमारे पास B स्टार A इज इक्वल्स टू C स्टार A होगा तो हमारे पास राइट कैंसलेशन से A से ही कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास B इज इक्वल्स टू C आ जाएगा। इसका प्रूफ देखो, हमने ABC ग्रुप में से एलिमेंट्स लिए, अगर A G को बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी G को ही बिलोंग करेगा, उसी ग्रुप में से आएगा। A इन्वर्स स्टार A इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू, ये इन्वर्स की हमने प्रॉपर्टी लगा दी। इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने सपोज कर लिया अगर A स्टार B A स्टार C के इक्वल है तो हमने यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या बना, A इन्वर्स A स्टार। ये हमारे पास आइडेंटिटी होता है।
इधर हमारे पास ए इनवर्स ए स्टार भी आइडेंटिटी था, तो हमने यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड्स। अगर हमने बोथ साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो इसकी हमारे पास वैल्यू इनवर्स की कट गई, आइडेंटिटी आ गई, इसकी कट गई, आइडेंटिटी आ गई, तो बी इज इक्वल्स टू सी हो गया। अगर बी इज इक्वल्स टू सी हुआ तो हमारे पास इस स्टेप से बी इज इक्वल्स टू सी आया, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट कैंसलेशन से ए कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड में कर सकते हैं। अगर हमने राइट कैंसलेशन लगानी होगी तो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड से ए इनवर्स की मल्टीप्लाई की थी, तो हम उसको राइट साइड से करेंगे। ये हमारा था कैंसलेशन लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ में क्या होता है, जैसे हमें पहले भी पता है अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर हमने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया तो अगर हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया, वैसे ही हमारे पास क्या होता है अगर हम इसमें इन्वर्स करें, ए स्टार बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू किसकी होगा, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। रिवर्सल लॉ होल्ड करता है प्रोडक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट्स देन द इक्वेशंस ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू बी एंड वाई स्टार ए इज इक्वल्स टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी। हमने इसमें शो करना है कि इन दोनों का सोल्यूशन क्या होगा, सेम होगा दोनों इक्वेशंस का। हम पहले देखा कि अगर कोई ग्रुप में से कोई एलिमेंट लिया हमने ए, तो उसका इन्वर्स भी ए में ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। ए स्टार ए इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, आइडेंटिटी। अगर हमारे पास ए इन्वर्स उसमें से एग्जिस्ट कर रहा है, हमने ले लिया कि कोई बी भी उसमें से एग्जिस्ट कर रहा है ग्रुप में से, ए इन्वर्स स्टार बी भी उसी ग्रुप का हुआ, हमने इसको ले लिया, इसकी वैल्यू है एक्स। अगर हम फिर दोनों साइड हमने क्या अप्लाई कर दिया, ए को ऑपरेट करवा दिया। दोनों साइड अगर ए को ऑपरेट करवाएंगे, ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, ए स्टार ए इनवर्स बी। यहाँ पे पहले दो को ए स्टार को ए इनवर्स से करवाया, इसका आंसर आया ई आया, इसका आंसर ई आया, तो हमारे पास ई स्टार बी भी हमारे पास क्या हुआ, बी। तो ए स्टार एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बी आ गई। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास इस इक्वेशन जो हम लेके चले थे वो इक्वेशन हमारे पास प्रूफ हो गई। तो हमें अभी शो करना है कि उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर यूनिक होगा तो हमने ले लिया कि इसके दो सोल्यूशन है, एक x1 और एक x2। पहले ए को x1 के साथ ऑपरेट करवाया, आंसर बी आया। ए को x2 के साथ इक्वेट करवाया तो हमारे पास आंसर बी आया। फिर हमारे पास अगर राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो हमारे पास लेफ़्ट भी इक्वल होगी, हमने लेफ़्ट को इक्वल लिख लिया। यहाँ से कैंसलेशन लॉ होल्ड हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया हमारे पास, तो आंसर क्या आया, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम दो सोल्यूशंस लेके चले थे लेकिन एंड में वही दोनों सोल्यूशंस इक्वल आ गए, तो यहाँ पे हमारी क्या हुई, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। नेक्स्ट हमारे पास है लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी ऑफ द सेम ग्रुप। अगर हम दो आइडेंटिटीज़ लेके चलें, एक लेफ़्ट ले लें एक राइट ले लें, वो दोनों भी क्या होती हैं, हमारी सेम होती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ई लेट ई एंड ई डैश भी द लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी। ई हमने लेफ़्ट ले ली और ई डैश हमने राइट आइडेंटिटी ले ली, दोनों को ऑपरेट करवाया। ई स्टार ई डैश क्या होगा, ई, और ई स्टार ई डैश क्या होगा, ई। तो एक बार हमने ई को आइडेंटिटी मान लिया, एक बार ई डैश को आइडेंटिटी मान लिया। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी दोनों सेम होती है। नेक्स्ट लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स। हम किसी भी ग्रुप का लें तो लेफ़्ट और राइट दोनों इनवर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे हमने लिया बी स्टार ए इज इक्वल्स टू ई और हमने ले लिया ए स्टार सी इज इक्वल्स टू ई। लेफ्ट एंड राइट इक्वल है, बी किसके इक्वल है, बी स्टार ई के। ई की हम वैल्यू यहाँ से लिख सकते थे ए स्टार सी पुट किया, बी और ए के साथ पहले हमने ऑपरेट करवा लिया, सी को पीछे छोड़ दिया। बी स्टार ए भी हमारे पास क्या था, ई स्टार ई इज इक्वल्स टू सी। हम बी और सी दो हम लेफ़्ट और राइट इनवर्स लेके चले थे, लास्ट में हमारे पास वो इक्वल आ गए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, राइट एंड लेफ्ट इनवर्स क्या होते हैं, किसी भी ग्रुप के सेम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, let G be a non-empty set together with the binary operation star such that closure property and associative law hold in G।
देन द एग्जिस्टेंस एट लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट इनवर्स इन जी एम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सेम राइट आइडेंटिटी एंड सेम राइट इनवर्स ऑफ जी। हमारे पास क्या होता है, अगर हमने जी कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया है, उस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार अप्लाई करवाया, तो हमारे पास जो कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव वो तो होल्ड करती है। हम अगर हमारे पास आइडेंटिटी किसी की एग्जिस्ट कर जाए तो हमारे पास इन्वर्स भी उसका एग्जिस्ट ही होगा, हमें उसके बाद उसको चेक करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, हमने पहले ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो देखा था, उसमें जिसमें जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे वो होते थे ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। Let A be an element of group G if there exists a positive integer n such that a raised to power n is equals to e, then A is said to have finite order and the smallest such positive integer n with this property such that a raised to power n is equals to e is called the order of a denoted by OA। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ग्रुप में से कोई एक ऐसी n इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए जिसमें अगर हम एक एलिमेंट की पावर उस नंबर को पावर ले लें और हमारे पास आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आंसर आ जाए, तो वो क्या होती है, उसका ऑर्डर होता है। तो उसको हम डिनोट करते हैं OA से। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका इनफाइनाइट ऑर्डर होगा। अगर हम ग्रुप जी में देखें, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर देखें तो वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि हम किसी भी नंबर 1 की कितनी भी पावर कर ले तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑलवेज क्या होता है, ऑर्डर 1 होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ एडिटिव नोटेशन द अबव टर्मिनोलॉजी इज स्टेटेड एज। हम अगर एडिटिव में देखें तो हम किस तरह नोट करते हैं। हमारे पास एडिशन में क्या होता है, आइडेंटिटी 0 होती है। तो हमने देखा कि लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इज इक्वल्स टू e, देन a इज सेड टू हैव फाइनाइट ऑर्डर and the smallest such positive integer n with this property such that n is equals to 0 is called the order of a denoted by OA। तो हमने देखा कि हमारे पास एडिशन में क्या होती है, अगर हम ऑर्डर देखने लगें तो एडिशन में 0 होती है, तो ये हमारा क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ A। अगर हम उसमें ऐसा कुछ एग्जिस्ट ना करें तो वो इनफाइनाइट ऑर्डर उसका होगा। नेक्स्ट हमारे पास देखो बेटा, एक एग्जांपल देख लो इसकी। जैसे हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 है, हमने सेकंड ग्रुप ले लिया। अंडर बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारे पास, एडिशन। इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ 0 कितना होगा, 1 होगा। ऑर्डर ऑफ 1 कितना होगा, 6 होगा। हमारे पास ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा, 3 होगा। ऑर्डर ऑफ 3 कितना होगा, 2। ऑर्डर ऑफ 4 3 होएगा। एंड ऑर्डर ऑफ 5 क्या होगा। तो ये देखो बेटा, ये कैसे आई, हमने इसको चेक करना है कि इसका ये ऑर्डर कैसे बना। तो हमारे पास क्या था, अंडर एडिशन 6 था। 0 1 2 3 4 5 अंडर एडिशन 6। तो हमने बस 0 क्या होगी एडिशन में, आइडेंटिटी। तो हमने पढ़ा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑलवेज क्या ऑर्डर होता है, 1। उसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर ऑफ 1 देखो, अगर मैं 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूँ, ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर क्या आए, 6 आए। 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 टाइम्स ऐड करना पड़ा, तो मेरे पास एडिशन 6 बनी ना। इसकी एडिशन 6 बनी तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 6, क्योंकि अगर हम 6 को 6 से ऑपरेट करूँगी तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आएगी 0। अगर मैं 2 से देखूँ, 2 को कितने टाइम ऐड करूँगी, 2 2 2 3 टाइम्स ऐड करूँगी, 6 आ गया इसका आंसर। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा, 3। अगर 3 की देखूँ तो 3 + 3 2 टाइम्स ऐड करना पड़ा, इसकी कितनी होगी, 2। नेक्स्ट देखो हमारे पास ऑर्डर ऑफ 4। ऑर्डर ऑफ 4 में हमारे पास क्या है, 6 तो इसका बन नहीं सकता, फिर मैंने 6 का मल्टीपल देखना होगा। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। नेक्स्ट हमारे पास 5। अब मैं 5 में 5 का सेकंड मल्टीपल 10, 10 नहीं होगा। थर्ड मल्टीपल 15, 15 6 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 20, 20 6 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 5 25 डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 5 30, 30 6 से डिविजिबल है। तो ये हमारे पास 5 ऑर्डर ऑफ 5 क्या बना, 6। तो ये थे हमारे ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट।
अभी आप आई होप सभी को समझ आ गया होगा। यहाँ तक बेटा आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।